हेलो दोस्तों, आपने एक बार फिर YouTube की बेहतरीन वीडियो पर क्लिक कर दिया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अभी अभी आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का पहले शिफ्ट का पेपर हुआ है। दोस्तों, बहुत ही आसान ही पेपर आ गया है, जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा आसान पेपर आ गया है। तो दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो, क्योंकि गाइस जो भी आज के मैं सवाल लेकर आया हूँ सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ। अगर आपने वीडियो पूरा देखा, अगले पेपर में आपके 9 से 10 सवाल यहाँ से रिपीट करने वाले हैं। तो गाइस जल्दी से देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलेंगे। देख लेते गाइस पहले शिफ्ट में आपके क्या क्या सवाल पूछे गए। तो दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, नीचे लाल कलर का बटन दबाकर मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल को ऑल कर लेंगे ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे हमारे चैनल एग्जाम ताज पर। देख लेते गाइस क्या क्या सवाल आपकी पहले शिफ्ट में पूछे गए। तो फ्रेंड्स, पहला सवाल आपके सामने है, किस विटामिन को धूप विटामिन नाम से भी जाना जाता है? तो ये है आपका विटामिन डी। विटामिन डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल ये पूछा गया, केंद्रीय सरकार द्वारा अश्वनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है? तो गाइज ये बैंक है आपका SBI बैंक। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये पूछा गया, भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में रोजगार का सृजन किया है? तो गाइज ये किया है 5 राज्यों में, जिनका नाम है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या राजस्थान। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? तो गाइज ये आपका है इजराइल। इजराइल इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। ओके गाइज, अगला सवाल देख लेते हैं। किस दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो गाइज ये मनाया जाता है 15 मार्च को। 15 मार्च इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा। मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए आपने चैनल को ज्वाइन कर लिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा, कर लेंगे, बहुत बेहतरीन चैनल है। अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, किस भारतीय को मोजार्ट ऑफ मद्रास का लोकप्रिय नाम दिया गया? इनका नाम है AR रहमान। ये मैंने सवाल रिपीट कर दिया। अगला सवाल भी देख लेते हैं। 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो गाइज ये की थी बाबर ने। बाबर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, लाइक करते रहेंगे और चैनल को ज्वाइन करते रहेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। सोशल हार्मनी पुस्तक किस भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई थी? तो गाइज ये लिखी गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यानी PM मोदी जी के द्वारा। ठीक है गाइज, PM मोदी इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। HIL इंडिया ने हाल ही में किस बैंक के साथ ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। रीजनिंग मैथ के सवालों को मैं ट्रिक से कराऊंगा। ओके, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, किस IIT ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन न्यू बोल्ट नाम से लॉन्च किया है? ठीक है, तो गाइज ये किया है किसने? IIT बॉम्बे ने। C ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, बार्क इंडिया के नए चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो गाइज ये किया गया है नकुल चोपड़ा को। C ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है गाइज, आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। अगला सवाल भी देख लेते हैं। दोस्तों, पेपर आपका आसान आ गया है। हम 100% रियल एनालिसिस देने में विश्वास रखते हैं। उभरते सितारे फंड किसके द्वारा स्थापित किया गया है? उभरते सितारे फंड किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ये किया गया है सिडबी और एक्सिम बैंक के द्वारा, यानी C ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। ओके, अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल ये पूछा गया, इसरो और किस मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो गाइज ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, यानी C ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल फ्रेंड्स आपका ये भी पूछा गया, उससे पहले आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को ज्वाइन भी आपने कर लिया होगा। देखो, 450 सेबों में से 30% आपके खराब हैं,
तो ठीक कितने होंगे। तो गाइज आपको ये पता है 450 में से 30% अगर बेकार है तो 70% आपके ठीक होंगे। तो क्या करेंगे, हम 70% ले लेंगे किसका, 450 का। तो हमें ये पता चल जाएगा कितने सेब हमारे ठीक हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये आएगा 315। 315 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते गाइस, अगला सवाल भी देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया। एक सवाल फ्रेंड्स आपका ये भी पूछा गया, 11 का अनुपात दिया गया है, 15 का अनुपात आपसे पूछा है, लॉजिक क्या लगेगा। 11 का स्क्वायर करेंगे और 11 में 2 की गुणा करके जोड़ देंगे हम। तो दोस्तों आप लोग इस प्रकार ये सवाल करेंगे, उससे पहले प्लीज़ लाइक कर देंगे, बार बार नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको कल के पेपर का सॉल्यूशन चाहिए उसका लिंक भी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये आएगा 121 + 22 143। इस लॉजिक से आपका 143 आएगा। यही लॉजिक इधर भी लगाएंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 में 2 की गुणा करके जोड़ देंगे, तो ये आएगा आपका क्या, ये आएगा 255। तो दोस्तों 255 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइस आपका ये भी बेहतरीन पूछा गया, इसको कैसे करना था लॉजिक से बता देता हूँ। 550 रुपये को राम तथा श्याम में 5:6 के अनुपात में बांटिए। देखो टोटल अनुपात कितना है आपका, और टोटल ये 550 रुपये हैं, ये है 11 की वैल्यू है 550 के बराबर। ओके, 11 की वैल्यू है 550 के बराबर, ठीक है। यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50 के बराबर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 5:6 है, इसमें क्या करना है, इस 50 की गुणा करनी है। इससे हमें पता चल जाएगा राम को कितने मिलेंगे, श्याम को कितने मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ से क्या पता चला, 5 पंजे 25, 250 हमारे राम को मिलेंगे, और 6 पंजे 30, 300 हमारे मिलेंगे श्याम को। तो दोस्तों आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इस रीजनिंग के सवाल को भी कर लेते, कैसे करना था। फोग का कोड दिया गया है, फोग का कोड दिया गया है, किसी कोड भाषा में फोग का कोड दिया गया है PGHB, ठीक है गाइस। तो दोस्तों इसका कोड दिया गया है, इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ क्या लॉजिक इसमें लग रहा है। F के बाद में G आता है, O के बाद में P आता है ABCD में, A के बाद में B और G के बाद में H। यही लॉजिक, यही पैटर्न आपका कहाँ पर लगेगा, लैम्प के अंदर लगा देंगे, यही पैटर्न। A के बाद क्या आता है ABCD में, B, L के बाद में M, B के बाद में C और M के बाद में N। तो दोस्तों आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। BMCN इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, इसको करना था कैसे, देखो मैं लॉजिक से बता देता हूं। ए का मतलब है डिवाइड करना, सी का मतलब है घटाना, डी का मतलब है जोड़ना, और बी का मतलब है गुणा करना। अब आप लोग देखो 15, ए का मतलब क्या है, भाग करना, भाग कर देंगे 3 से, ठीक है। डी का मतलब क्या है, जोड़ना, जोड़ देंगे क्या, 24। सी का मतलब क्या है, घटाना, ठीक है, 12 यहाँ पर घटा देंगे। बी का मतलब क्या है, गुणा करना, 2 की गुणा कर देंगे, 3 से काटेंगे 5 बार, और ये 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 से 24 कट जाएगा। तो दोस्तों 5 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। आप लोग इस प्रकार इस सवाल करके आ सकते थे, ठीक है गाइस। पेपर आपका इजी था। अगर आप लोग वीडियो को दोबारा देखोगे, और कोई भी अगर आपको पेपर का सॉल्यूशन चाहिए उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है गाइस। आप लोग आराम से देख लो, इस प्रकार आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। उम्मीद करता हूँ आपने लाइक भी कर लिया होगा और चैनल को ज्वाइन भी आपने कर लिया होगा, सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक के लिए, मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए, ठीक है गाइस। मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादा नेगेटिव मत करना, ठीक है। आराम से पेपर सोल्व करना, पेपर का लेवल ईजी है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 100% आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है गाइस। बढ़ते हैं आगे।